वेद 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। फिर बोल रहा हूं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 हिस्सों में है। कर्म कांड, तो कर्म कांड, अभी इतना बताता हूं डेफिनेशन आपको कर्म का। कर्म का डेफिनेशन वो माल बताया गया है कि जो आपको नए नए शरीर दिलाता है, जो चीज आपको भौतिक चीजें दिलाता है, जो आपको भौतिक वस्तुओं दिलाता है, उसको कर्म कहते हैं। और वेदों का वो हिस्सा जो कर्म कांड का है, जिसके अंदर की आप पूजा पाठ करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वो हिस्सा कर्म कांड है। इसको लोएस्ट नॉलेज बताया गया वेदों के अंदर। क्या बताया गया प्रभु जी? लोएस्ट नॉलेज। क्योंकि भौतिक वस्तु अस्थाई है। क्या है प्रभु जी? स्थाई है कि अस्थाई है? बताइए। अस्थाई है। बदलाव भौतिक जगत का एक क्या है? सिद्धांत है। हमारा शरीर बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। आज विज्ञान ने इस बात को एग्री किया कि हर 7 साल के अंदर हमारी समस्त कोशिकाएं बदल जाती हैं, हमारे सारे सेल बदल जाते हैं 7 साल में। उसका मतलब इस जन्म में ही आप 7 साल में क्या हुए? पुनर्जन्म हो गया सारी। तो कर्म कांड वो सेक्शन है। परंतु अगला ज्ञान कांड। ज्ञान में क्या है? क्या किस चीज को ज्ञान बताया गया? बताया आपको? ज्ञान बताया गया उसको जो कि आपको अस्थाई और सनातन का भेद कराए, जो अस्थाई और सनातन का भेद कराए। इसको और थोड़ा टेक्निकल बन जाए तो जड़ और चेतन का भेद कराए। किसका? जड़ और चेतन, जड़ और जीवन का भेद कराए। तो ज्ञान कांड। इसके अगला स्टेप क्या है प्रभु जी? कि व्यक्ति जब कर्म कांड कर लेता है तो सोचता है यार ये सब भौतिक चीजें मिलती हैं, सब खत्म हो जाती हैं, ये तो सब समाप्त हो जाती हैं। फिर वो ज्ञान बोलते सनातन वस्तु नहीं है क्या? तो फिर वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है। किसमें करता है? ज्ञान कांड में। तो वेद बताते हैं ज्ञान का मतलब है 3 चीजों को जानना। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, और तीसरा इन तीनों का स्वामी को, इन दोनों का स्वामी कौन है। इनको जानना और इनके संबंध को जानने को ज्ञान बताया है वेदों ने। और इसमें हम तीनों को ही सही तरह नहीं जानते। ना तो अपने आप को जानते, ना प्रकृति को जानते, और ना ही इन दोनों के स्वामी को जानते। और आपस में संबंध क्या है ये भी नहीं जानते। और वेद कहते हैं इसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया, बाकी सब अज्ञानी है। क्या है प्रभु जी? इसीलिए तो दुख हो रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं और दुखी हूं तो ये ठंडी आग हो सकती है। कोई कहे ठंडी आग लगी है साहब, अरे मूर्ख, आग कभी ठंडी होती? इसी तरीके से कोई कहे मैं ज्ञानी हूं और दुखी हूं, विरोधाभास हो गया, खत्म, है ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है, ज्ञानी व्यक्ति कभी। और आज ये 3 चीजों को हमने समझा ही नहीं, इसलिए प्रभु जी गड़बड़ हो गई। अब उपासना कांड। जब इन तीनों को समझ जाएं और इन तीनों के संबंध को समझ जाएं और जब उस संबंध के अनुसार हम कार्य करें, उसको उपासना कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपासना कांड कहते हैं। उप का मतलब करीब, मतलब जिसके करीब आसन लगाना है, जिसके करीब बैठना है, कार्य करना है, उसको कहते हैं उपासना। उपनिषद, उप का मतलब होता है करीब, अप का मतलब होता है दूर। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, यह मतलब है उपनिषद का। तो उपासना कांड क्या है? उप, करीब बैठना। किसके? स्वामी के, जो दोनों का स्वामी है उसके पैर। ये 3 कांड समझ गया? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अब आपको जब कोई व्यक्ति बात करे, आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए कर्म कांड की बात कर रहा है, ज्ञान कांड की कर रहा है, या उपासना कांड की कर रहा है। अरे ज्ञान किस लिए था? विवेक के लिए। समझ में आ रहा प्रभु जी? भूलना मत उसको। ज्ञान किस में परिवर्तन होना चाहिए? विवेक। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति। क्या गलत है, क्या सही है, और सही में भी क्या लोअर है, क्या मिडल है, और क्या टॉप पे है। एजुकेशन में होता है प्रभु जी। जब आप पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? बड़े में से छोटे को घटाओ। उसको अगर बोल दोगे छोटे में से बड़े को घटाओ, कहता पिता आपको तो पता ही नहीं है, कभी बड़े में छोटे में से बड़ा घटता नहीं है। परंतु जब वो आगे एडवांस में गणित सीखता है तो उस छोटे से भी बड़े को घटाया जाता है। उत्तर ऐसे 2 - 3 - 1 होता है। परंतु ये पहली क्लास के बच्चे को नहीं सिखाते प्रभु जी। उस टाइम अगर वो आंसर करता है माइनस करके तो आप उसको माइनस कर देते हो।
क्योंकि उस टाइम उसको वही करना है। तो इसीलिए अब आपकी जानकारी के लिए, आपको जो ये शरीर प्राप्त हुआ है ना भारतवर्ष में, एक्चुअली ये टॉप का माना गया है। सारे विश्व में इतने मनुष्य, सारे ब्रह्मांड में समस्त जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन भारतवर्ष में माना गया। और हमने तो प्रभु जी बेड़ा गर्क कर दिया, हमने तो अपना सत्यानाश कर दिया। चलिए प्रार्थना करिए अपने कर्मों के हिसाब से। हमारी अभी जीवन है तो हम उसका थोड़ा जितना कर सकें उतना तो करें, उतना तो लगाएं।